नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर संगीता शर्मा। मैं अपने इंस्टीट्यूट में बच्चा विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और मुझे इस इंस्टीट्यूट में 25 साल हो गए हैं। और ये इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये दिल्ली में है और जो मेरा सेंटर है वो देश में दो ऐसे सेंटर्स हैं जिसको हम अखिल भारतीय बोलते हैं। अखिल भारतीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और मैं आज आप लोगों के लिए बच्चों में होम्योपैथिक के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बच्चों में टीबी होता है और बच्चों में हर उम्र के बच्चे को टीबी हो सकती है। तो बच्चों की एज जो है हम हमारे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में 14 साल तक लेते हैं, बट प्रोग्राम में जिसको हमारा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम उसका नाम है, तो इसमें 18 साल तक, और WHO ने और इसको बढ़ाकर 20 साल तक किया है। तो अगर हम 14 साल भी देखें तो हर उम्र के बच्चे को टीबी हो सकती है, पर जो सबसे ज़्यादा रिस्क है वो जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल और 2 साल से कम वालों को, उनको सबसे ज़्यादा टीबी का रिस्क है। नॉट ओनली रिस्क बट उनको जो खतरनाक फॉर्म की बीमारी है जिसमें पूरे ब्लड के थ्रू बीमारी फैल जाती है, उसका भी रिस्क उसमें सबसे ज़्यादा है। फिर ये रिस्क हल्का सा कम होता है और फाइनली 10 साल और 10 साल से ऊपर वाले बच्चों को दोबारा जैसे ही थोड़े उनमें बच्चा बड़ा होने लगता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा जवान हो रहा है, तो जब वो चेंजेस आने शुरू होते हैं बॉडी में, तब भी ये रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। बच्चों से टीबी किसी को भी हो सकती है, प्रोवाइडेड बच्चे के बलगम में कीटाणु हो। मतलब बच्चे को अगर छाती की टीबी है और उसके बलगम में कीटाणु आ रहे हैं, तो जब भी ऐसा बच्चा खांसी करता है या बच्चा बोलता है या इवन हंसता है, तो ऐसे बच्चे ये कार्य करने से जो कीटाणु हैं वो हवा में आते हैं, और जब कोई भी ऐसी हवा को एक्सपोज होता है तो उसमें ये कीटाणु अंदर ले जाने का रिस्क रहता है, तो बच्चे भी टीबी फैला सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको छाती की टीबी हो, बलगम में कीटाणु आ रहे हैं। बच्चों में ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब है कि जो हम टीबी के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसको रेजिस्टेंस, मतलब उसको वो जो दवाई है ये बच्चे के कीटाणु पर असर नहीं करेगी। तो जो दो मेन दवाइयाँ हैं, एक है रिफैम्पिसिन और दूसरी है INH। तो रिफैम्पिसिन को रेजिस्टेंस हो सकता है, दोनों दवाइयों को रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसको हम MDR बोलते हैं, और फर्दर जैसे और दवाइयाँ हैं वो और भी खतरनाक टीबी बढ़ती जाती है, जिसको हम प्री XDR और XDR बोलते हैं। तो बच्चों को भी डिपेंड करता है, अगर बच्चे का एक्सपोजर ऐसे कीटाणु से हुआ है जो ऑलरेडी उसके अंदर, जब वो बच्चा इन्फेक्ट हुआ और उसमें कीटाणु पहली बार अंदर आए, अगर वो रेजिस्टेंट कीटाणु थे तो बच्चे को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगी। फिर एक पर्टिकुलर डिवीजन हम बोलते हैं कि 10⁻6 या 10⁻8 डिविजन्स अगर हों बैसिलस की, तो वो रेजिस्टेंस एक म्यूटेंट स्टेन पैदा होता है। तो अगर ये म्यूटेंट स्टेन्स जो ये ऑलरेडी पैदा हो रहे हैं हर किसी में, क्योंकि डिवीजन चल रही है बैसिलाई की और दवाइयाँ ढंग से नहीं दी जा रही बच्चे को, तो उसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंट बैसिलाई हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, अगर हम अपना इलाज ढंग से नहीं लेते तो ड्रग रेजिस्टेंस का खतरा है। बिल्कुल 100% क्योरेबल है। अगर हम बच्चे को जल्दी, जैसे ही हमें शक हुआ कि बच्चे को तपेदिक है, तो अगर हम उसे सेंटर में लेकर जाएं तो उसकी जांचें होंगी, और उसका जांच से जैसे ही पता चलता है उसका सही इलाज शुरू हो जाए, तो टीबी 100% क्योरेबल हो। हम एज ए पेरेंट दवाइयाँ जो हैं उनको
पूरी तरह दें, पूरा कोर्स हम कंप्लीट करें, सामने बच्चे के दवाइयां हम खिलाएं। हाँ, अगर अब ये डिपेंड करता है कि दो अलग चीजें हैं, जैसे ये दीवार है, दीवार में पानी की लीक हो रही है, ठीक है, तो हम एज अ डॉक्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीवार की जो पानी की लीक है उसको हम बंद करने की कोशिश करें। पर जो ये दीवार ऑलरेडी पहले से गल सड़ चुकी, ठीक है, वो जैसे दैट मीन्स जो फेफड़े का हिस्सा जो पहले गल सड़ चुका, वो चांसेस हैं कि वो आगे चलकर भी दिक्कत देगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम इलाज है वो जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं, सही ढंग का इलाज हो, और हम एज अ पेरेंट वो दवाइयाँ बच्चे को सामने खिलाएं ताकि वो कोर्स पूरा हो जाए। तब तो चांस है कि बच्चे में जो टीबी है वो कोई लक्षण नहीं छोड़ेगी। नहीं तो अगर हम लापरवाही करते हैं तो चांसेस हैं कि बीमारी तो ठीक हो जाएगी पर वो अपनी छाप छोड़ जाएगी, और जिसके कारण बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बच्चे को अगर आंत की टीबी है, ठीक है, तो टीबी तो ठीक हो गई पर आंत थोड़ी सिकुड़ गई, ठीक है। अगर जॉइंट्स की टीबी है तो वो टीबी तो ठीक हो गई पर वो जो जॉइंट है, ठीक है, वो गल सड़ चुका, तो उसको चलने में दिक्कत या वहाँ, ये डिपेंड करता है कि हम कब अपने बच्चे का और किस हिसाब से ठीक जगह से इलाज करवाते हैं, और हम पूरा इलाज जो शुरू किया है हम पूरा इलाज अपने सामने पूरा करते हैं। और अगर हमारा बच्चा, हम देखते हैं कि भी इलाज शुरू किया पर 1-2 महीने में बच्चा नहीं इम्प्रूव कर रहा, तो हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चे को दोबारा सही सिस्टम में लेकर जाएं और बच्चे को दिखाएं कि क्या पता उसके कीटाणु अब ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं हो गए। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि बच्चों की जो टीबी है वो माँ बाप का फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे कारण ही बच्चे इस दुनिया में आए, तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि इलाज हम पूरा करवाएं और ढंग से करवाएं। नंबर 1। नंबर 2, उनको बैलेंस डाइट दें। बैलेंस डाइट का मतलब है कि खुराक में सब कुछ होना चाहिए, मतलब अपना प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। बच्चे दूध नहीं पसंद करते तो दूध नहीं है तो दही है, अगर दही नहीं है तो अंडा है, अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेज है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, ज़्यादा महंगे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो उस सीज़न के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो आप दें। देखिए कि बच्चे को एक पौष्टिक आहार मिल रहा है। नंबर 3, अगर बच्चे में लक्षण है टीबी के, उसे बुखार खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा या इवन 2 हफ्ते से कम भी, और बच्चे का वज़न कम हो रहा है, उसकी भूख कम हो रही है, या बच्चे में अगर लक्षण नहीं है, बच्चा सुस्त पड़ा है, बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो उसको सेंटर में ले जाके उसका जांच करवानी चाहिए, और अगर जांच में पता चलता है कि उसको टीबी है तो उसका जल्द से जल्द जो इलाज डॉक्टर ने शुरू किया है वो देना चाहिए। अब हमारा माँ बाप होने का ये फ़र्ज़ है कि हम देखें कि बच्चा सामने दवाइयाँ खाता भी है या नहीं। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं शेयर करना चाहूँगी। एक बच्चा था, उसकी मदर स्कूल में टीचर थी और बच्चा भी उसी स्कूल में जाता था। तो बच्चा, मतलब ट्रीटमेंट हम दे रहे थे, माँ उसकी काफ़ी समझदार थी और उसे हर बार फॉर फॉलोअप विजिट लाती थी, पर बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो 3 बार मैंने बलगम का बीच में जांच करवाई, मतलब महीनों के गैप्स पे, और तीनों बार उसकी जांच में 3+ कीटाणु आए, और ये आया कि ये कीटाणु जो दवाइयाँ हैं उनको सेंसिटिव है, पर बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा था। मैंने हमेशा माँ को पूछना कि भाई तुम इसे दवाइयाँ देते हो, तो माँ ने बोलना कि डॉक्टर साहब मैं तो इसे सामने दवाइयाँ देती हूँ। तो मतलब फिर अनलकीली वो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब मुझे भी दुख हुआ। महीने बाद मदर आई और एक पिलो लेकर आई, सरहाना लेकर आई, और उस सरहाने में आप गेस नहीं कर सकते कि क्या था। वो जो दवाइयाँ वो माँ सुबह बच्चे को देती थी वो पूरी बच्चे ने ठूस के उसमें डाली हुई थी। तो इससे क्या लेसन मिलता है कि हमें दवाई बच्चे के हाथ में नहीं,
हमें ये देखना है कि बच्चे के मुंह में हमने दवाई डाली है और बच्चे ने उसको सामने उसको पानी से उसे स्वॉलो करवाया। तो मतलब इस मदर का क्या था, वो दवाई उसके हाथ में दे देती थी, क्योंकि दोनों जल्दी सुबह स्कूल जाने के चक्कर में टाइम नहीं होता था, तो माँ प्रिज्यूम करती थी कि बच्चा समझदार है, और वाकई बच्चा बड़ा समझदार था कि भाई ले लिया होगा। बट ऐसा नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा फर्ज है वो ये है कि हमें दवाइयाँ अपने सामने देखना है कि बच्चा दवाई अंदर निगल ले। और जो भी कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट अगर आपका देख रहे हैं नेक्स्ट की आपका बच्चा, आप दवाई दे रहे हैं, उसमें कोई नागा नहीं है और आपका बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा, ठीक है, 1-2 महीने में आपका बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा, आपकी दवाइयाँ देने में कोई लापरवाही नहीं है, तो आपका फर्ज है उसको वापस सेंटर में लेके जाना और डॉक्टर को बताना, ताकि डॉक्टर फर्दर जांचें करे और देखे कि कहीं वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं हो गई है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं थी जो मिस हो गई। तो ये सारे लेसन्स है जो मैं बोलूँगी, ये बीमारी 100% क्योरेबल है, प्रोवाइडेड हम एज अ टीम काम करें। टीम में कौन है? डॉक्टर, केयर टेकर, मतलब माँ बाप या जो भी कोई बच्चे का ध्यान रख रहा है वो, और साथ में जो हेल्थ सिस्टम। इसके साथ ही मैं मतलब सबसे बड़ा मैसेज यही है कि ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि टीबी हारेगी देश जीतेगा, तो यही हमें याद रखना है कि हमें टीबी को हराना है। और हमारी टीम में कौन है? आप हो, माँ बाप हो, मतलब एज पेरेंट्स, और डॉक्टर, और जो सिस्टम है, जो हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो। तो हमें टीबी को इकट्ठे ये लड़ाई लड़नी है और हमें ये टीबी को हराना है, ताकि हमारा देश ये टीबी से जीत जाए। जय हिंद।